अजहर सिद्दीक साहब की तरफ आता हूँ। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यू आर ऑलवेज वेरी काइंड टू मी। आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं। ये पहली बात तो ये बताइए, खान साहब जो है अनाउंसमेंट पहले कर देते हैं, 17 को कहा कि 23 को दोनों असम्बलियाँ तहलील कर रहा हूँ, बीच वालों को पूरा मौका मिल गया। अब फिर 28 को सब ने जाना था, स्पीकर के सामने पेश होना था, 3 दिन पहले बता दिया। वो स्पीकर साहब निकल गए। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि उन्होंने राह फरार इख्तियार कर लिया। तो क्या अब बीच में क्या रास्ता बनेगा कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर ये अब भी जाकर ये साबित करना चाहें कि इस्तीफे हमने दिए थे? बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब। इमरान खान साहब की सियासत में मैंने एक सफाई देखी है जी कि वो मुनाफिकाना पॉलिसीज या हिपोक्रेसी या डिप्लोमेसी पर यकीन नहीं रखते हैं। वो मैदान में आकर खेल रहे हैं और सामने खेल रहे हैं और ललकार कर खेल रहे हैं। वो आकर बता रहे हैं कि भाई मैं असेंबलियां तहलील करने लगा हूं। ये ना कहे कि जनाब कोई 24 घंटे पहले जैसे आपके सामने है एतमाद का वोट लड़ना था, छुप के रात को लेके आए ना गवर्नर। और गवर्नर तो वफाक का नुमाइंदा है, गवर्नर का पीडीएम की जमात से क्या ताल्लुक है? और दूसरी तरफ वो भी छुप के तहरीके एतमाद और सामने आके खेलो। बताओ जी के बताते ही है कि फलान डेट को हम तहरीके एतमाद ला रहे हैं, एतमाद का वोट फलान डेट को ला रहे हैं। तो यहाँ ये बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया। और इमरान खान ने सामने आकर मैं देखे, वो कह भी सकता था, वो 17 को भी हो सकती थी, वो 24 नवंबर को भी हो सकती थी, पूरा मौका दिया आ जाए मैदान में। अब तो मुनाफिकाना खेल रहे हैं, अब तो फाउल प्ले खेल रहे हैं ना। अब आप क्या कर रहे हैं? इन्होंने मुल्तान से कुछ बंदों से राब्ता किया है, पैसे दिए हैं, वो तोड़ के और वो बड़ी हैरान की बात हुई, बिलावल भुट्टो जो है वो अब तकरीर करते हुए कहते हैं कि जनाब साजिश अमेरिका ने नहीं, आपने की है, बिलावल हाउस ने की है। वो कहते हैं बिलावल हाउस ने साजिश की है खान साहब के खिलाफ, व्हाइट हाउस ने नहीं, बिलावल हाउस ने। इसका मतलब है ऑपरेशन नजीम चेंज मान लिया उन्होंने। यानी अब क्या रह गया? यानी बजाय ये कहने के भैया बात। और दूसरा ये कि आने को पता नहीं है कि सिंध से निकले हैं आपने तो कबूल कर लिया। और मैं तो इसको बगावत के जुमरे में लेता हूँ, सेडिशन के जुमरे में लेता हूँ। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने बड़ा हल्का हाथ रखा था। अब भी देखे ना, अब भी मिसाल के तौर पर ये इस्तीफे जो देने हैं, इस्तीफे तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। स्पीकर जो है ये आइन तोड़ रहा है, स्पीकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। स्पीकर ने पहले भी जो अपोजिशन लीडर जो मुंतखब किया वो आइन और कानून की धज्जियां बखेरी हैं। एक 20 नंबर का आदमी, यानी 2 नंबर नहीं, मैं कह रहा सॉरी 20 अपना सीटें लेकर और आप बन गए वहां के अपना अपोजिशन लीडर। भाई कानून क्या कह रहा है? मेजॉरिटी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है। अभी तो इस्तीफे नहीं हुए, तो किस कैपेसिटी में उसने इसको नॉमिनेट कर दिया? बेहतर था। लेकिन वजह क्या थी कि उन्होंने अजहर भाई आपकी इजाजत। जी अजहर भाई कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए ये बड़ा जुल्म है और हमारी अदालतों का इसका नोटिस लेना ये भी एक तकलीफदेह बात है। जो जमहूरियत की बातें करें, जमहूरियत की नफी है। यानी आप अपोजिशन लीडर की सीट तो संभाल नहीं सकते। और वो मुनारा बराकीन, यानी आप क्या जमहूरी रवैयों को कर रहे हैं? और वो बंदा जो कह रहा है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है अपना पीएमएलएन की सीट से, और अपोजिशन किस बात की हुई? ये तो हौसला है, जमहूरियत का फाशिज्म की बेहतरीन मिसाल है। मैंने खत लिखे उसी स्पीकर को जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हटाओ इसको, अपोजिशन लीडर को। वो अपने पास छुपा के बैठा रहा, मुझे कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट ने कहा ऑर्डर पास करने को, वो ऑर्डर क्या पास कर दिया हवा में। अच्छा, उस ऑर्डर की कॉपी ना देते रहे। फिर मैं चला गया हूँ, फिर कोर्ट ने बाकायदा इस आईनी दरखास्त के ऊपर नोटिस जारी करते हुए जनवरी के लिए रख लिया है। और ये तकलीफ, और ये उस स्पीकर से आप उम्मीद रख रहे हैं, यानी बातें बड़ी कर रहे हैं स्पीकर से। बैठे वो मुलाजम है कौम का, बैठे हुए असेंबली के अंदर, असेंबली से बैठने की बजाय भाग गया वहां पर और बातें जो मर्जी कर रहे हैं। आए बैठे, फेस क्यों नहीं करता? नहीं। और उसमें ऐसी एक और चीज अजहर सिद्दीक साहब, एक और चीज, स्पीकर साहब नहीं होंगे तो डिप्टी स्पीकर होंगे, डिप्टी स्पीकर नहीं होंगे तो वो पैनल ऑफ चेयर होता है मेरे ख्याल में। आपको याद नहीं है आज सादिक साहब ने उस वक्त क्या किया था जब 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात? अगर ऐसा कुछ है तो देयर इज ऑलवेज रूल्स ऑफ बिजनेस जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि इसमें कोई कबाहत है। देखिए ये जान के टेक्निकल खेल रहे हैं, ये असल में जो बुनियादी तौर पर ना बेवकूफ बना रहे हैं कौम को। और यहाँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है सर। यानी इसके लिए क्या सिर्फ शो ही करना ना, इंटेंशन और मोटिव वहां बैठ गया। नहीं, स्पीकर के जैसे मैंने बताया अपोजिशन लीडर के लिए जो इन्होंने कि ड्रामेबाजी जो की इन्होंने कुछ ख्याल नहीं आया इनको। ये तो देखिए मैं जमील फारूकी साहब,
डिक्टेटरशिप के दौर में ये जो कुछ नहीं हुआ, जो कुछ अब हो रहा है। अभी आपने जो सेशन में पहले बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन का रोल, तो आपने देख लिया ना। इलेक्शन कमीशन, ये आईन पाकिस्तान 1973 मेरे सामने पड़ा हुआ है, आइन का आर्टिकल 218 पढ़ ले। इलेक्शन ट्रांसपेरेंट, फ्री, फेयर कराने और करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो टूल के तौर पर प्ले कर रहे हैं, आप तो उनका एक आला एक कार बने हुए हैं। और ये इतनी तकलीफ बात है। और जब वो अशतर साहब वहां पेश हुए, साहब अटॉर्नी जनरल, इसका मतलब क्या है? यानी वफाकी हुकूमत की हवा निकली हुई है। आपकी इजाजत से अजहर सिद्दीक साहब, आप बात कर रहे थे, आपका राब्ता मुनक़ता हो गया था सर, कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी बात। अच्छा देखिए, मैं जो देख रहा हूँ ना, मैं आईने पाकिस्तान 1973, और मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका किसी हुकूमत के साथ ताल्लुक नहीं है। यानी इसमें जब इलेक्शन कमीशन के बदियाती इलेक्शन में अशतर साहब पेश हुए, साहब का अटॉर्नी जनरल है, वो तो बीमार थे, वो अगर आए हैं, इसका मतलब जैसे मॉडल टाउन की सानिया की इंक्वायरी, अगर आपको मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ सब इंस्पेक्टर ना एक भारी भरकम करोड़ों रुपए, आजकल जो अटॉर्नी जनरल अभी बने हैं मंसूर अबान साहब, वो भी वकील, यानी नून लीग के वकील थे, वो यानी किनकी तरफ से पेश हो रहे थे? सब इंस्पेक्टरों की तरफ से। तो यहाँ भी नजर आ रहा है कि उनका एजेंडा क्या, और इलेक्शन कमीशन का जो इमरान खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं, बातियों नजर में वो तो सच साबित हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो अपने आईनी इख्तियारात, ये जो डिक्टेटर के दौर में ऐसा नहीं हुआ, और वो बातें वो जितनी मर्जी करा लें, आप जिससे मर्जी करा लें। यहाँ पर हमारी अदालतों ने एक्शन कोई ना लिया, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो इतना सीरियस केस ये रिमूवल का बन चुका है। यानी यहाँ देखा जाए, ना सिर्फ अपना वो हलफ तोड़ रहा है, बल्कि याद रखिएगा मिसकंडक्ट के जुमरे में भी आता है। जुडिशल काउंसिल के पास कंप्लेंटें बहुत सी पड़ी हुई हैं इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट लेकर। वंस फॉर ऑल ये सारा काम करना चाहिए, वरना तो लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है। मुझे तो वो दिन भी याद है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से 7 अप्रैल 2022 मैं कोर्ट में मौजूद था, जब ये कंसेंसस तकरीबन इस तरह का बन गया कि जनाब इलेक्शन हो जाए, और ये जो असम्बलियां तहलील हो गई हैं, अदालत ने ब्रेक ली, दरवाजे बंद थे। जब दरवाजे बंद खुले तो इलेक्शन कमीशन अंदर बैठा हुआ था, वहां के कहने लगा हम तो 6 महीने 7 महीने इलेक्शन ही नहीं करा सकते। वो भाई इलेक्शन कराना है तो तुम्हें तो आज कहा जाए, तुम तो फौरन कहोगे, ये तुम्हारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी। पूरा साल किस्मत की तनख्वाहें लेते हैं भाई, पूरा साल आपका सारा स्टाफ तनख्वाहें किस बात की लेता है? आप जवाब देना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।